ये सपना है या सच गाइज? टू बी ऑनेस्ट सच में यार अभी तक मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि अर्जेंटीना इनटू द फाइनल्स, मतलब जिस वर्ल्ड कप का हम इतना इंतजार कर रहे थे और स्टार्टिंग से ये होप कर रहे थे कि अर्जेंटीना आए आए फाइनल में, और फाइनली अर्जेंटीना मेस्सी इनटू द फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप बाय बीटिंग ए क्रोएशिया 3-0 कन्विंसिंग विक्ट्री गाइज हासिल किए। और मैच स्टार्ट होने से पहले थोड़े से वहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं कि नर्वसनेस थी, मेरे में भी थी कि भाई क्या होगा, क्योंकि पता है हमें कि क्रोएशिया यार क्रिंजी सी टीम है, मतलब वो कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा था कि भाई क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ और पर्टिकुलरली लाइनअप देखे आप 4-4-2 के साथ वहाँ पे स्केलोनी गया था और पेरेदेस को मौका दिया था उसने मिडफील्ड में, तो 4 मिडफील्डर के साथ वो गया था। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, लेकिन स्टार्ट से ही गाइज क्रोएशिया ने अपना डोमिनेंस दिखाया था जो जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है उसके गेम प्ले से थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। लेकिन आज वो थोड़ा सा डिफरेंट गेम प्लान लेके आए थे और स्टार्टिंग के आप 30 मिनट्स देखे थे, हैव बीन ब्रिलियंट भाई। जिस तरह से वो लोग स्टार्ट के 30 मिनट्स में खेले, दे हैव बीन डोमिनेटेड। और वहाँ पे आई थिंक अर्जेंटीना के प्लेयर थोड़े से नर्वस भी देखे, थोड़ा वो नर्वी मोमेंट भी था उन्होंने और उन लोगों ने काफ़ी वो बोलते हैं कि मिस पासेस भी स्टार्टिंग में किए। लेकिन जैसे ही भाई जूलियन अल्वारेज ने वो पेनल्टी जीती है और मेसी ने जो 34th मिनट में भाई वो पेनल्टी वहाँ पे कन्वर्ट की है, आई थिंक उसके बाद सारा मोमेंटम आप बोलिए कि शिफ्ट हो गया अर्जेंटीना की ओर से। और उसी रन ऑफ प्ले में 39th मिनट में 5 मिनट के बाद वो जो भाई अल्वारेज काउंटर पे रन बनाते हैं और जिस तरह से भाई लक के साथ वो गोल मारते हैं, व्हाट अ फिनिश भाई। तो जूलियन अल्वारेज इन दिस मैच भाई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक मेसी से भी मैं तो मतलब उसका परफॉर्मेंस आई थिंक बड़ा मानूंगा जिस तरह से उन्होंने इस मैच में परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद मेसी की बात करते हैं, मेसी मतलब मैजिकल मेसी, अंकारा मेसी, गोट मेसी, अब जो भी नाम ले लीजिए, सब भाई सब उपाधि इसको दे दो भाई। मेसी को क्या बंदे ने खेला है भाई। और पर्टिकुलरली जो सेकंड हाफ में 69 मिनट पे जो गोल में उसका असिस्ट था जूलियन अल्वारेज को, आई थिंक ही हैज बीन बाई क्रेजी 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 किया रे, मतलब मेसी ने क्रेजी किया रे भाई। विंटेज मेसी हमें फिर से देखने को मिला। और जिस तरह से उसने राइट साइड से वो रन बना के जिस तरह से ग्वार्डियोल को नचाते भगाते, जो इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन डिफेंडर माना जा रहा था, 20 ईयर यंग ग्वार्डियोल को नचाते भगाते, बॉक्स के अंदर नचाते, और जिस तरह से वो पास दिया है अल्वारेज को, फिर सिर्फ अल्वारेज को टैप इन करना था। और वहां से मतलब 69 मिनट के बाद तो मैच मतलब डेड ही हो गया, क्योंकि वहां से 3-0 की लीड ले ली थी अर्जेंटीना ने और पता था कि वहां से फिर कुछ होना नहीं है। तो भाई मेसी, मैजिकल मेसी, और उन्होंने देखा दिया कि ही इज द मैन फॉर अर्जेंटीना इन दिस वर्ल्ड कप। और जिस तरह से वो एक मोटिवेशन जेट एनर्जी के साथ आ रहा है, आई थिंक ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और जितनी तारीफ करें उतनी कम है। उसके अलावा हमने पता ही है कि अर्जेंटीना के आज सभी प्लेयरों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। अल्वारेज और मेसी की तो बात होगी ही होगी। उसके अलावा आप देखिए मैकलिस्टर का परफॉर्मेंस, जिस तरह से वो अल्वारेज के साथ और टेग्लिफियाको के साथ वो लेफ्ट साइड पे लिंकअप बना रहा था, आई थिंक ही हैज बीन ब्रिलियंट। एंजो के साथ भी, एंजो का जो फर्स्ट पेनल्टी में जो जिस तरह से उसने ओवरहेड बॉल डाला था, तो उसका भी काफ़ी अच्छा गेम रहा है। फिर पेरेदेस का भी, पेरेदेस ने भाई जिस क्या बोलते कि टैकलिंग के साथ खेला है, आज बेहतरीन टैकल हमें पेरेदेस की ओर से देखने को मिला और प्रॉपर आज उसका जो रोल होना चाहिए था वही उसी तरह का उसने निभाया है। तो ही हैज़ बीन ऑल्सो ब्रिलियंट। रोड्रिगो दीपोल भाई, वो भी आज अपने में एक्स्ट्रा पेट्रोल या डीजल डलवा के आया था और जिस तरह से प्रेसिंग कर रहा था भाई, कुत्तों वाली प्रेसिंग कर रहा था, तो ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली किलर। और उसके अलावा आप डिफेंस लाइन देखिएगा, मोलिन्या एंड टेग्लिफियाको, आई थिंक दोनों ही फुल बैक्स हैज़ बीन एब्सोल्युटली किलर इन दिस मैच। अब चाहे अटैकिंग वाइज देख लो या फिर डिफेंसिव वाइज आप देखिए कि जैसे ही कोई क्रोएशिया का मूव बनता था तो उसको लाइन ब्रेकिंग पासिस या फिर इंटरसेप्शन में टेग्लिफियाको हैज बीन ब्रिलियंट। मोलिन्या हमें पता ही है कि अटैकिंग वाइज आउटपुट में और रोड्रिगो दीपोल के साथ लिंकअप में ही हैज बीन सॉलिड इन दिस मैच। उसके अलावा आप देखिए कि जो सेंटर बैक पेयर है रोमेरो एंड ओटोमेंडी, आई थिंक दे ऑल्सो हैव बीन टॉप नॉच इन दिस मैच। जिस तरह से वो एरियल ड्यूल विन कर रहे थे, जिस तरह से वो लोग वहाँ पे टैकलिंग कर रहे थे और जिस तरह से बॉक्स में कॉम्पैक्ट रह रहे थे, आई थिंक दे बोथ आर ऑल्सो ब्रिलियंट। और सेकंड हाफ में हमारे बुचर भाई साहब, हमारे लिसेंड्रो मार्टिनेज भी भाई बेहतरीन। तो भाई ओवरऑल देखे तो जो भी प्लेयर पिच के ऊपर आए थे है शोन रियली रियली गुड फॉर अर्जेंटीना। और उसी साइड अगर हम बात करें क्रोएशिया की, तो क्रोएशिया ने आज मेरे को कुछ ज़्यादा ही डिसअपॉइंट किया है। इतना ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लेट डाउन करेंगे। एक मोद्रिच एंड एक कोवासिच के अलावा आई थिंक ऑल द अदर प्लेयर्स आर डिसअपॉइंटेड टुडे। पर्टिकुलरली ग्वार्डियोल ले लीजिए, सोसा ले लीजिए आप लेफ्ट साइड पे, या फिर आप यूरानोविच ले लीजिए राइट साइड पे। लोरेन का भी आज उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मानेंगे। फिर लिवाकोविच का जो फर्स्ट उसने गलती की तो उसका भी आज ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस था। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को डिसअपॉइंट किया है वो है क्रेमेरिच एंड पेसेलिच ने। भाई वो बंदे ने कोई इन बिहाइंड रन निकाला नहीं है, कुछ काउंटर पे कोई पेस नहीं दिखाई है। भाई मोड्रिच एंड कोवाचिच उतना मतलब मेहनत करके बॉल विन कर रहे थे मिडफील्ड में, और वहाँ से जैसे
कैसे वो क्विक क्या बोलते हैं ट्रांजिशन करना चाहते थे, क्विक अटैक बनाना चाहते थे, तो कोई पेस ही नहीं है भाई। क्रेमरिच स्पेशलिस्ट को कहाँ पे रन नहीं बना रहे आप, अर्जेंटीना के डिफेंस को स्ट्रेच नहीं कर रहे हो। एक क्या बोलते हैं पेरिसिच हमें देखने को मिला लेफ्ट साइड पे कि जो कुछ करता हुआ दिखा, बाकी क्रेमरिच एंड पेसिलिच ने तो कुछ किया ही नहीं है। मतलब दे हैव बीन रियली रियली पुअर इन दिस मैच, और उसी का खामियाजा आई थिंक क्रोएशिया को भुगतना पड़ा है कि उसका मतलब फाइनल थर्ड में जो डिसीजन मेकिंग या फिर फाइनल थर्ड में आप जो भी बोले क्रोएशिया का हैज बीन रियली रियली पुअर। कुछ आपको जनरेट होता हुआ ही नहीं दिखा। 12 शॉट आपने लिए, उसमें से 2 शॉट ऑन टारगेट है, और वो भी ऐसे नहीं है कि कोई थ्रेटनिंग शॉट ऑन टारगेट थे, वो भी इजी शॉट ऑन टारगेट थे। जहाँ पे आप अर्जेंटीना को देखिए कि 9 शॉट में से 7 शॉट ऑन टारगेट है और 6 बड़े चांसेस है, उसमें से 3 बड़े चांसेस कन्वर्ट किए। तो दे इट शोज कि कितना आप इफेक्टिव होते हो फाइनल थर्ड में, और वहां पे आज क्रोएशिया पुअर दिखी। और आई थिंक ये उसका इस वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग से ही है, एक कनाडा का गेम छोड़ के आई थिंक दे हैव बीन रियली पुअर इन टर्म्स ऑफ द स्कोरिंग द गोल, और उसी का खामियाजा आई थिंक आज क्रोएशिया को यहाँ पे भुगतना पड़ा है कि आपको गोल स्कोरर चाहिए। नो डाउट आप 90 मिनट या फिर आप 120 मिनट गोललेस चाह सकते हो, लेकिन इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं गोल चाहिए चाहिए और चाहिए, जो आज क्रोएशिया की ओर से नहीं देखने को मिला। और मॉड्रिच एंड कोवाचिच ही एक वो इंजन थे कि जो थोड़ा सा कुछ कर रहे थे, लेकिन उसको उस तरह से दूसरे प्लेयरों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पे हमें वो देखने को मिला। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक क्रोएशिया इज बिन रियली पुअर, और अर्जेंटीना ने उसी का फायदा उठाया, और स्केलोनी ने आज 4 मिडफील्डर के साथ इसीलिए गया था क्योंकि वो नहीं डोमिनेट नहीं करवाना चाहता था कि क्रोएशिया की जो मिडफील्ड है वो हमें पता है इस वर्ल्ड कप की सबसे बेहतरीन मिडफील्ड मानी जा रही थी, और उसको डोमिनेट वो नहीं करवाना चाह रहा था, और उसके ऊपर वो एक क्या बोलते हैं कि एक एक्स्ट्रा मैन डालना चाहता था ताकि पासिंग ऑप्शन अवेलेबल रहे, और उसी का काम यहाँ पे पेरेदेस ने करके दिखाया है। एंड एंजो भी आई थिंक रियली रियली ब्रिलियंट इन दिस मैच। तो वहाँ पे स्केलोनी की टैक्टिक्स काफ़ी अच्छी वर्क करती हुई दिखी। दिबाला एंड फोएट को भी आज वर्ल्ड कप डेब्यू में मौका मिला था अब इन सेकंड हाफ, तो उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था। तो ओवरऑल देखिए तो अर्जेंटीना का बेहतरीन परफॉर्मेंस, और लियोनेल मेसी एंड अर्जेंटीना इनटू द फाइनल्स, और इससे बढ़िया तो क्या ही बात हो सकती है कि 1 स्टेप अवे मेसी फ्रॉम इज ड्रीम। एंड लेट्स होप कि फाइनल में भी इसी तरह का अर्जेंटीना परफॉर्मेंस दे, एक किलर सा परफॉर्मेंस दे, और बेहतरीन तरीके से इस वर्ल्ड कप को खत्म करे, और एक विनिंग नोट के साथ खत्म करे। जो 2014 में जो बाकी रह गया था उसको इस वर्ल्ड कप में समाप्त करे, और डेडली जाए और फिनिश करके आए। यही मैं तो चाहूँगा कि जिस तरह से अर्जेंटीना खेली है, और मेसी, अल्वारेज आई थिंक हैव बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया इस गेम ने, मतलब मज़ा दिला दिया। और थोड़ा सा मेरे को आई फील सैड फॉर लुका मॉड्रिच बिकॉज व्हाट अ प्लेयर एंड व्हाट अ करियर ही हैज़। मतलब आई थिंक दिस इज हिज लास्ट मैच। आई थिंक जो 3rd प्लेस वाला मैच होगा आई डोंट थिंक सो कि वो खेलेगा मेरे हिसाब से। तो आई थिंक लुका मॉड्रिच आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन दिस वर्ल्ड विदाउट डाउट ऑफ ऑल टाइम। तो भाई उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगा, अदरवाइज आई थिंक अर्जेंटीना और मेसी के लिए। और जो ये मेसी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है कि लेट्स गो अर्जेंटीना, वामोस मेसी, अंकारा मेसी, गॉड मेसी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।